राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आप सभी को पता है पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शिव पुराण कथावाचक हैं, उनकी जो अभी तत्काल कथा चल रही है वह चल रही है उनकी छत्तीसगढ़ में। तो कथा के चौथे दिन प्रदीप मिश्रा जी गुरुजी ने हमें बताया कि क्यों भगवान के ऊपर शिवलिंग पर हम बेलपत्र अर्पित करते हैं। तो आज से पहले आप सभी और मैं भी जो है भगवान के ऊपर बेलपत्र तो अर्पित करते थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि ये क्यों किया जाता है। तो आज हम जानेंगे प्रदीप मिश्रा जी से कि क्यों भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से हमें बेलपत्र अर्पित करना चाहिए और हम क्यों भगवान के ऊपर बेलपत्र जो है अर्पित करते हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक। एंड में मिलेंगे आपको कुछ ऐसे उपाय जो आपकी समस्याओं को काफ़ी हद तक हल कर देंगे। रहा आखिरी में आपने बित करा। आप सबको मालूम है बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है? जम के बोलो जरा, भगवान को प्रिय है क्या इसलिए बेलपत्र चढ़ाते हो? भगवान की अति प्रिय है क्या इसलिए शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हो? ये बात आज तक किसी कथा में नहीं निकली, पर आज बस्तर की इस मां दंतेश्वरी की कृपा से, मां दंतेश्वरी की आज्ञा से अगर ये कथा निकली है तो उसको स्मरण करें। शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है, किस लिए? शिव को प्रिय है इसलिए, पार्वती जी का स्वरूप है बेलपत्र इसलिए, मां लक्ष्मी का स्वरूप है बेलपत्र इसलिए, या भगवान शंकर वन में निवास करते हैं, जंगल में रहते हैं तो बेलपत्र से उनका श्रृंगार हो जाता है इसलिए? नहीं। शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है? हम जब अपने मन का कोई बात खुद नहीं कह सकते तो ये बेलपत्र को जब हम स्पर्श कर कर हृदय से बाबा को दिल से, भले कुछ मत बोलो, पर आप एक बेलपत्र जब शिव को चढ़ाते हो तो आपकी जगह ये बेलपत्र शंकर भगवान को शिवलिंग पर चढ़ते से ही आपके बारे में कहना प्रारंभ कर देती है कि आपकी मन की दशा क्या, आपके मन का भाव क्या, आप क्या कहना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, क्या वर्णन करना चाहते हो। तो कहा गुरु जी हम कैसे मान सकते हैं, कोई प्रूफ दीजिए। आज के लोग थोड़ी ना मानेंगे कि बेलपत्र से ऐसा है कि आप कुछ मत बोलो और बेलपत्र शिव जी को चढ़ा दो और शंकर भगवान उस बेलपत्र को स्वीकार करके समझ जाएंगे। इसका कोई प्रूफ है? बेर दिया, बेर ने भगवान राम जी से कहा कि सबरी की दशा ये है। बेलपत्र दी तो बेलपत्र ने भगवान शंकर से कहा कि इस भक्त की दशा ये है। इसका कोई प्रमाण मिलेगा क्या? तो द्वापर की कथा में भगवान सुदामा जी के चरित्र में मिलेगा। कितने लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। जिन्होंने भागवत सुनी, भले टीवी पर सुनी चाहे कहीं पर भी सुनी, सुनी तो है ना? रखो। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से कहा था क्या कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है प्रभु, खाने के भी लाले पड़े हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं प्रभु, मेरे घर की दशा ठीक नहीं है प्रभु। कहा था सुदामा जी ने? जम के बोलो जरा। नहीं था। फिर भगवान को कैसे मालूम पड़ा कि इसकी दशा ऐसी है? कब? जब सुदामा जी की पत्नी सुशीला पड़ोसी के घर से चावल मांग कर लाई, तंदूल लेकर आई। वो तंदूल को अपने साड़ी के पल्लू में फाड़ कर उसमें रख कर जब पति को बांध कर दे दिया गया और वो लेकर गया पति, और पति ने जब तंदूल को निकाला उस तंदूल के दाने को देख रहे थे और तंदूल फांकने के बाद
जो साड़ी का पल्लू था उस पल्लू को देखा तो भगवान ने दशा जान ली कि सुदामा के घर की दशा क्या है। उस तरह से समझ में आता है एक बेलपत्र जब हम शिव को देते हैं बाबा हमारे घर की दशा जान जाता है, हमारे मन का भाव पहचान जाता है और बाबा हमारी झोली भर देना चालू कर देता है। दशा प्रथम बार मेरे भोलेनाथ ने डमरू बनाया और डमरू का नाद किया तो उसमें से स्वर निकलना प्रारंभ हुए। पहली बार सृष्टि का संतुलन मेरे भोलेनाथ ने करना प्रारंभ कर दिया। पहली बार पार्वती जी ने पूछ लिया, बाबा आपने ये डमरू बनाया पृथ्वी का संतुलन करने के लिए और इसको आपने पृथ्वी का संतुलन करने के लिए रखा, इसमें से स्वर निकल रहे हैं, स्वर प्रशीत हो रहे हैं। बाबा आप कैसे दुनिया के शब्द को श्रवण कर लोगे, कैसे दुनिया के शब्द को स्वीकार कर लोगे? किसके मन में क्या चल रहा है आप कैसे स्वीकार कर सकते हो? शिव जी ले गए पार्वती को सुंदर वादियों में भ्रमण कराते कराते आज मेरा बाबा केदार खंड में पहुंच गए। केदार खंड और बाबा केदारनाथ जी का जो शिला सुंदर सुंदर पर्वत कंदरा उत्तराखंड की देवभूमि जहां पर बह रहे थे झरने, उन झरनों में से पानी गिर रहा था। तब एक वृक्ष का पत्ता पड़ा हुआ था सूखा, उस वृक्ष के पत्ते पर एक एक पानी की धीरे धीरे तरंगे गिर रही थी और पत्ते में से स्वर निकल रहा था। मेरे भोले बाबा पार्वती से कह रहे थे जरा कान लगा कर सुनो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कान लगाओ सुनो श्रवण करो, सुनो पार्वती वो क्या बोल रहा। पार्वती को कुछ समझ नहीं आया, पार्वती कुछ समझ नहीं पाई, समझी नहीं मां। माता पार्वती जी जान नहीं पा रही थी। एक एक स्वर पानी की बूंद बता रही थी। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती से कह दिया सुनो जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती, जल की धार व्यक्ति ना बोले, जो जल की धार मुझ पर पड़ती है मैं उस धार से समझ जाता हूं कि गंगा क्या कहना चाहती है, गंगा के शब्द क्या है, गंगा क्या बोलना चाहती है, यमुना क्या कहना चाहती है, सरयू कावेरी मंदाकिनी गोदावरी इंद्रावती ये क्या कहना चाहती है, मैं समझ जाता। मेरी जीजियों मेरे जीजाओं मेरी बेटियों मेरे बेटाओं मेरी माताओं मेरे बुजुर्ग माता पिता ध्यान रखें इस चीज के लिए, स्मरण में रहे, आप लोगों के ध्यान में रहे। शंभो 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 शंभो। थोड़ा ध्यान रखें इस बात का कि मेरे भोले बाबा को जब आप एक लोटा जल समर्पित करते हो और धीरे धीरे जब वो जल की धार मेरे देव अधिदेव महादेव पर चढ़ना प्रारंभ होती है, तुम कुछ कहो ना कहो पर तुम्हारे घर से आया हुआ पानी जब शिव जी पे चढ़ता है तो वो जल की धार शंकर जी से तुम्हारे मन की और तुम्हारे घर की पूरी बात कह देती है और शिव करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। तो दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से भोलेनाथ के ऊपर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं और क्यों भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए।
इसी के साथ साथ भोलेनाथ की एक डमरू की कथा भी आपने सुनी। दोस्तों इतना सही था मेरा कंटेंट। उम्मीद है मुझे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। पूजा पाठ, मासिक तीज त्यौहार से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। आज है 11 दिसंबर और आज है कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसको हम भैरव अष्टमी और भगवान भोलेनाथ की पूजा के दिन के लिए मनाया जाता है। तो प्रदोष काल में आपको पूजा करनी है, यह बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मनाई जाएगी हनुमान जयंती। इसके बाद मैं लेकर आऊँगी आपके लिए सफला एकादशी की वीडियो। जानिएगा कब है सफला एकादशी। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।